प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। आजकल सोशल मीडिया पर दिगंबर साधु साध्वियों की उपहास निंदा के संदेशों को दूसरों को प्रेषित करते हैं, तो इस निंदा का कितने जन्मों तक फल भुगतना पड़ता है? निंदा तो किसी की भी अच्छी नहीं मानी जाती, और फिर साधु संतों की निंदा जो पूरी तरह आधारहीन हो, वो तो और महान दुखदाई होती है। हमारे यहाँ एक घटना आती है पुराणों में, जो रुक्मणी के पूर्व जीवन से संबद्ध है। कहते हैं रुक्मणी पूर्व जन्म में एक रानी थी। उसके रुक्मणी पर्याय से 5-7 पर्याय पीछे की बात है, और उसे अपने रूप का बड़ा मोह था, अभिमान भी था। एक रोज श्रृंगार कर रही थी, उसके दर्पण में एक मुनिराज का प्रतिबिंब पड़ा। उसके मन में मुनि महाराज के प्रति घोर घृणा और नफरत का भाव उमड़ा है। उस घृणा के भाव से प्रेरित हो जैसे हुई महाराज की उपेक्षा की। महाराज तो अपना सहज रूप से चले गए, लेकिन ऐसे पाप का बंध हुआ कि वो मर करके कुतिया बनी और अकाल मौत का शिकार हुई। फिर सूकरी बनी, अकाल मौत का शिकार हुई। फिर गधी बनी, अकाल मौत का शिकार हुई। इसके उपरांत वह एक दुर्गंधा नाम की कन्या हुई। ऐसा पापोदय उसका आया कि उसके शरीर से भयानक दुर्गंध, जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी उसके शरीर की दुर्गंधी उतनी तेज होने लगी। उसके दुर्गंध से घबराकर गांव के लोगों ने तय किया कि इसके गांव में रहने से गांव वालों का जीना दुभर है, तो गांव के बाहर उसे अकेली कुटिया में रख दिया गया, जहां वो अपने जीवन का गुजारा करती थी। संयोग एक दिन वे ही मुनिराज, क्योंकि कुछ वर्षों का ही खेल था, उधर से निकले। मुनिराज की दृष्टि उस पर पड़ी और उस दुर्गंधा की दृष्टि मुनिराज पर पड़ी। मुनिराज के संबोधन से उसका हृदय परिवर्तन हो गया, उसे अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान हो गया। उसने अपने पापों का प्रायश्चित किया और अनुव्रत लिया, अपने जीवन का उद्धार शुरू किया, स्वर्ग में देवी हुई, आगे चल कर के वही रुक्मणी बनी। ये उदाहरण हमारे सामने है। बहुत ज़्यादा बुद्धिपूर्वक नहीं, लेकिन सहज रूप से एक अपमान, तिरस्कार और दुर्वचन का ये परिणाम कि लगातार 4 भव में दुर्गति। लोग समझ नहीं पाते कि मैं जाने अनजाने में क्या कर रहा हूँ, और कुछ लोग तो उल्टा पुल्टा उटपटांग बता देते हैं। आज एक महानुभाव मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा, महाराज जी, हमने सुना है कि यहाँ पर महावीर जयंती में श्वेतांबर समाज साथ नहीं रही। बोले, भैया ऐसी तो कोई बात ही नहीं, इतने भव्य महावीर जयंती का कार्यक्रम हुआ, आनंद संपन्न हुआ, हम भी महावीर जयंती में सम्मिलित हुए, और जितनी देर हमें रहना था रहे, अपनी चर्या में आ गए। लेकिन उनको इसी बात में रुचि थी कि वो ये बात फैलाएं कि महाराज श्री के सानिध्य में महावीर जयंती में समाज के 2 फांक हो गए। और ऐसा मुझसे ही नहीं, चंद्रशेखर भाई वगैरह बैठे थे, मेरे पहले इनसे बोला जा रहा था। तो ये कुछ लोगों की ऐसी टेंडेंसी बन गई। वो प्रवृत्ति बहुत खतरनाक है। वे लोग समाज में जहर फैलाने का काम करते हैं। अपने मन की दूषित जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उसकी पूर्ति ना हो पाने के कारण उसका पूरा का पूरा नुकसान समाज को थोपते हैं। हमें ऐसे लोगों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि सुरक्षित दूरी रखना चाहिए और तय करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में कभी इस तरह का कृत्य नहीं करेंगे। मैं तो कहता हूँ, जो लोग जिन ग्रुपों में इस तरह की अनर्गल बातें आए, उस ग्रुप से ही आप अपने आप को बाहर कर लो। जो आपको ऐसा भेजे, आप उसे अपने ग्रुप से बाहर निकाल दो। मैसेज तो फॉरवर्ड करना ही नहीं है,
लेकिन ऐसे लोगों को भी प्रोत्साहित नहीं करना, तभी इसमें समाज का सेहत सुधरेगा। अन्यथा आजकल काम की बातें कम, बेकाम की बातें ज़्यादा होती है, और जब बेकाम की बातें ज़्यादा आने लगती है तो फिर जो काम की बातें होती उससे भी आपका ध्यान चला जाता है। तो हमें वही चीज़ें स्वीकारना चाहिए जो आवश्यक है। गुरुवर नमोस्तु। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। तो क्या इस बात में चापलूसी है, राजनीति है या स्वार्थ है? अगर हम इसे गहराई में लें और व्यापक संदर्भ में ले तो ये समर्पण की पराकाष्ठा है। गुरु शिष्य के साथ जो संबंध होता वो ऐसा ही होता है। तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे, लेकिन ये एक शब्दों में कहना और उसको उसका निर्वाह करना, इसमें अंतर है। जो हम कह रहे हैं वो कर रहे हैं तो समर्पण, और केवल कह रहे हैं कर कुछ नहीं रहे, सामने वाले को चढ़ा रहे हैं तो खुशामद, चापलूसी या राजनीति। तो आजकल लोग ऐसे ही होते, सामने सामने तो सब, बाद में कुछ नहीं। एक आदमी के घर में विवाह का कार्यक्रम था, उसने अपने मित्र को याद किया, बोला भैया देख तेरे को व्यवस्था बनानी है, तुमको आना। बोला तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए तो मैं सिर के बल आ जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए तो मैं सिर के बल आ जाऊंगा। पूरी शादी हो गई, भाई साहब दिखे ही नहीं। बाद में मिला, अच्छा भैया तुम तो कह रहे थे मैं सिर के बल आ जाऊंगा, आए नहीं। बोले सिर के बल आ रहा था, आ ही नहीं पाया। सिर के बल आ रहा था इसलिए नहीं आ पाया। ये है राजनीति, जो कहे कुछ करे कुछ। इसलिए हमें हर शब्द को, उसके अर्थ को समझने से पहले प्रयोक्ता को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये जो बोल रहा है, बोलने वाला कितने पानी में है, केवल बोल ही रहा है, बहला रहा है, या सच्चे अर्थों में अपने भावों को अभिव्यक्ति दे रहा है। गुरुवर नमोस्तु। बच्चों की छुट्टी होने पर बच्चे टीवी देखें तो दादी, मोबाइल चलाएं तो दादा, और बाहर धूप में खेलें तो मम्मी चिल्लाती हैं। तो वह बच्चा करे तो क्या करे? टीवी देखूं तो दादी चिल्लाए, मोबाइल देखूं तो दादा चिल्लाए, और बाहर खेलूं तो मम्मी चिल्लाए, तो हम क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं माँ बाप से कहना चाहूँगा, बच्चों की छुट्टी में उन्हें छुट्टी मनाने की आज़ादी देना चाहिए, और बच्चों की छुट्टी होने पर आपको कुछ छुट्टी निकालकर बच्चों के साथ बिताने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा समय आप अपने बच्चों के साथ दें। बच्चों के साथ चिल्लाने की जगह उनकी दिशा को मोड़ने का प्रयास करें। यदि बच्चे टीवी देख रहे हैं और आप उन्हें चिल्ला करके टीवी से मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं, उसकी जगह उससे कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें करना शुरू कर दो कि उसकी टीवी देखने का आकर्षण ही छूट जाए, वो आपकी बातों में लीन हो जाए। उससे कहो बेटा तू टीवी तो बाद में देख लेगी, देख आज तुझे मैं एक विशेष बात कह रही हूँ, इसे समझने की कोशिश कर। अगर बच्चे मोबाइल चला रहे हैं और आप उसे सीधे मोबाइल चलाने के नाम पर रोक रहे हैं, उसकी जगह उनके मन में मोबाइल चलाते समय रखी जाने वाली सावधानी का ज्ञान देना शुरू कर दें, और उनके दिल दिमाग में ये बात बिठा दे कि मोबाइल का उपयोग कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ बच्चे फिर मोबाइल के लिए उतना ज़्यादा आतुर नहीं होंगे। बाहर खेले तो ठीक है, बच्चों से बोलो बेटा खेलना, लेकिन ज़्यादा धूप में मत खेलना, चल तू बाहर खेल रहे हैं, आज घर में हमारे साथ खेल ले। यदि ऐसा वातावरण आप बच्चों को देंगे तो फिर बच्चों की कभी ये शिकायत नहीं होगी। और जिन घरों में ऐसा वातावरण नहीं मिलता, ऐसे बच्चों के मुख से इसी तरह की बेबसी और लाचारी निकलती है, और फिर बाद में वो माँ बाप की हिदायतों की उपेक्षा करना शुरू कर देते हैं, उनको मानते नहीं हैं। तो आप कहते हैं बच्चा हमारी बात नहीं मानता। बच्चों के साथ बहुत टैक्टफुली व्यवहार करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। जीवन में होने वाले परिवर्तन और संसार में होने वाले परिवर्तन के स्वरूप को बदलने का साहस कैसे करें? बस इसे जीवन का एक अंग मान लो, अपने आप स्वीकार लेंगे। जैसे हमने बचपन से अब तक कितने परिवर्तन किए,
किए कि नहीं किए? थोड़ा याद करो, जब हम पैदा हुए तो क्या थे, माँ के पेट में थे तो क्या हुए, बड़े हुए तो क्या हुए, और थोड़े बड़े हुए तो क्या हुए, अब क्या है, आगे क्या होंगे। ये परिवर्तन को हमने स्वीकार किया कि अस्वीकार? हाँ, और ये हम तो छोटे थे, बड़े हो गए, अब बाल सफ़ेद होने लगे, भगवान ये बाल सफ़ेद कैसे हो गए? नहीं, ठीक है, उम्र हो गई, अब तो थोड़े बहुत सफ़ेद होंगे, चलो काले करवा ले, ये तो करेंगे। लेकिन आपने ये गुस्सा तो कोई नहीं किया कि बाल सफ़ेद हो गए, ये प्रकृति का नियम है। हमने स्वीकारा ना, किस आधार पर स्वीकारा? ये प्रकृति का नियम है। और जब हम नियम को नियम की भांति स्वीकार लेते हैं तो हमारे जीवन में अपने आप बदलाव घटित हो जाता है। इसलिए स्वीकारने के लिए इसे निसर्ग का नियम मानिए, सहज स्वीकार हो जाए। गुरुवर नमोस्तु। जब तक अंतर मन में दृढ़ विश्वास ना हो तब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो अंतर मन में दृढ़ विश्वास लाने के लिए क्या करें? अंतर मन में दृढ़ विश्वास लाने के लिए सबसे पहला काम तो ये करें, अपने अतीत की कठिनाई से भरी दौरों को याद करें और उन दौर पे हम कैसे पार हुए। दूसरे लोगों को देखो जिनके जीवन में कठिनाइयाँ आई और उन्होंने कैसे पार किया। तो इससे हमारे मन में एक शक्ति आएगी, श्रद्धा आएगी, विश्वास आएगी कि नहीं, कठिनाइयाँ ऐसी नहीं है जिससे पार न किया जा सके, हम पार कर सकते हैं। मैंने अतीत में भी ऐसा पार किया तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप कभी किसी ऐसे जोन से जाते जो बड़ा डेंजर जोन हो और गाड़ी चला रहे हैं, सुनसान रास्ता है, तो पहली बार जाएगा आदमी तो उसे डर लगेगा, पता नहीं रास्ता कैसा है। लेकिन जो उस जोन से पहले गुजर चुका, अनेक बार गुजर चुका, वो कहेगा कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है, चप्पा चप्पा का पता है और ये रास्ता मेरा जाना पहचाना है, कोई बात नहीं, मैं पार कर लूँगा। जिस व्यक्ति के जीवन में पहली बार कठिनाई आए वो थोड़ा घबराए, ये हो सकता है, लेकिन उस कठिनाई के दौर से पार उतर जाने के बाद जब दोबारा कोई ऐसी कठिनाई की स्थिति आती है तो अपने पिछले अनुभवों के आधार पर अपने आप को पार कर सकता है। तो हम अपने अनुभवों का उपयोग करें और दूसरे जिनने कठिनाइयों को पार करके जीवन में ऊंचाइयां छुई है उनको याद करें। गुरुवर नमोस्तु। जैन धर्म में मुनि दीक्षा और आर्य का दीक्षा सर्वोत्कृष्ट है, तो हम अपने ज्ञान में ऐसी कौन सी दृढ़ता लाएं कि हमारे भाव जिन दीक्षा लेने के हो जाएं? बात तो आपने बिल्कुल यथार्थ कही है। जीवन का उद्धार यदि होगा तो भोगों में नहीं, त्याग में ही होगा। भोगों में आकुलता है, त्याग में संतुष्टि। साधु जीवन में ये बात सहज रूप से घटित होती है। आपने इसे समझा है और आप कह रहे हैं कि ये हमारे हृदय में उतर जाए, उसके लिए क्या करें? संसार, शरीर और भोगों की आशारता का नियमित चिंतन करें। यदि इनके स्वरूप का हम बार बार विचार करेंगे, हमारे वैराग्य भाव में वृद्धि होगी, मन में दृढ़ता आएगी। जीवन की नश्वरता, भोगों की असारता और संसार की असरणता का पुनः विचार करें। ये विचार आप में स्थिरता देगा और इसी के बल पर आप आगे बढ़ पाएंगे। गुरुवर नमोस्तु। हमें अपने घर में किसी स्वर्गीय व्यक्ति का फोटो लगाना चाहिए या नहीं? मरणोपरांत अगर घर में आप अपने बड़े जनों की तस्वीर रखते हैं तो कोई हानि नहीं है, धार्मिक दृष्टि से गलत नहीं है। अपने पुरखों की पहचान को बनाए रखने के लिए लोग रखते हैं। ये रागवश है, मोहवश है, इसलिए रखने में कोई निषेध नहीं है। कतिपय लोग उसका निषेध करते हैं पर मुझे उसके निषेध का औचित्य नहीं है। हाँ, वो हमारे पुरखे हैं, वो हमारे प्रमुख हैं, वह उनसे हमारा वंश चला है। इस भावना और प्रेरणा को पाने के लिए आप उसका उपयोग करो, उनकी पूजा अर्चा मत करो। गुरुवर नमोस्तु। मुझे सपने में छोटे बड़े सांप दिखाई देते हैं और कभी कभी मेरी ओर आते दिखाई देते हैं, तो ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? देखिए, कुछ लोगों को ऐसा होता है जिन्हें प्रायः सांप दिखते हैं। इसको लेके घबराना नहीं चाहिए। हो सकता है आप छाती पे हाथ रखकर सोते हों, चित्त सोते हों, तो ऐसे सपने ज़्यादा आते हैं।
जिन्हें इस तरह के सपने आते हैं थोड़ा सा दाहिने बाएं करवट सोने का अभ्यास करें। और यदि कदाचित इस तरह के डरावने सपने आए तो उठ करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें और फिर सो जाएं। सपने को सपना माने, उसे ज़्यादा नोटिस लेकर अपने मन को बोझिल न बनाएं। सपने में नाग आ रहा, डस थोड़ी रहा है, ये गनीमत है, चलिए, तो इसको लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उनसे जितना प्रभावित होंगे ये आपके ऊपर उतना हावी होगा, इसलिए इसे नज़रअंदाज करें। गुरुवर नमोस्तु। सद्गृहस्थों के लिए आध्यात्मिक और व्यवहारिक मार्ग प्रमुख होते हैं। जब हम किसी एक मार्ग पर चलते हैं तब दूसरे मार्ग पर मुश्किलें बढ़ जाती हैं, तो हम इन दोनों मार्गों को कैसे समायोजित करें? अपने जीवन में आध्यात्मिकता और व्यवहारिकता के मध्य समन्वय कैसे बनाएं? देखिए, सबसे पहले हम अध्यात्म को समझें। अध्यात्म हमारे व्यवहार को कहीं से भी बिगाड़ता नहीं है, अपितु अध्यात्म से हमारा व्यवहार अनुशासित होता है। अगर मनुष्य के हृदय में सच्चा अध्यात्म प्रकट हो गया तो अव्यवहारिक नहीं होगा, बल्कि उसका व्यवहार अत्यंत संतुलित होगा, संयमित होगा, व्यवस्थित होगा। ओम। तो हमें अगर अपने व्यवहार को ठीक रखना है तो सबसे पहले अध्यात्म को समझें। अध्यात्म क्या कहता है? अपने स्वरूप को पहचानो, अपने कर्तव्य को जानो, जो कुछ करना है सो करो, पर स्वामी बुद्धि से नहीं, स्वामित्व के भाव से नहीं, कर्तृत्व के भाव से नहीं, केवल कर्तव्य की भावना से करो। सुख दुख में समता रखो, उतार चढ़ाव में स्थिरता रखो, संयोग वियोग में संतुष्ट रहो। अपने जीवन में हानि लाभ आए तो उससे विचलित ना हो। यह अध्यात्म का संदेश है। ऐसा व्यक्ति जीवन व्यवहार में कुछ भी करे, अगर उसने आत्मसात कर लिया और संयोगों को पराधीन मानकर इसे स्वीकार लिया तो उसे रंच मात्र भी किसी तरह की कठिनाई का अनुभव नहीं होगा। वो बहुत सहजता से अपना जीवन जी सकता है। वो व्यवहार को भी निभाएगा और अपना काम भी करेगा। हम लोग अध्यात्म का मतलब धार्मिक क्रियाओं से जोड़ लेते हैं, पूजा पाठ स्वाध्याय से जोड़ लेते हैं। ये भी व्यवहार है, ये धार्मिक व्यवहार है। इसे हम करें, लेकिन इसके प्रयोजन को समझ करके करें। यदि हम अपनी भाव शुद्धि के प्रति जागरूक हैं, हमारी प्रवृत्ति में सहजता और सरलता आएगी, और वो सहजता सरलता कहीं हमारे जीवन के लिए बोझ नहीं बनेगी। आपने कहा कि हम सरलता को अपनाते हैं तो लोग उसे हमारी कमजोरी मान लेते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर अध्यात्म है तो आप अपनी सरलता में दृढ़ रहेंगे। लोग उसे किस रूप में ले रहे हैं उस तरफ आप देखेंगे ही नहीं। यदि आप देख रही हैं तो तय मान करके चलना कि हम कहीं न कहीं अपनी भूमिका से बाहर जा रहे हैं। हमें अपनी भूमिका में स्थिर रहने की कोशिश करनी चाहिए और अध्यात्म को इस तरह से घोंट ले कि व्यवहार अपने आप अनुशासित हो जाए। किसी के साथ छल छद्म नहीं करना, छोटी छोटी बातों से प्रभावित नहीं होना, नकारात्मक प्रतिक्रियाएं नहीं करना, किसी से की प्रतिक्रियाओं से प्रभावित नहीं होना, यही तो अध्यात्म है। समता, सरलता, संतोष, सादगी एक आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन की पहचान बन जाती है, जो जीवन के व्यवहार को अनुशासित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो मैं ये कहूँगा, जिनके जीवन में अध्यात्म है उनका ही व्यवहार व्यवस्थित होगा। जो व्यक्ति अध्यात्म शून्य है उनका व्यवहार केवल देखने का व्यवहार होगा। वो बाहर कुछ होंगे, भीतर कुछ होंगे, जो बड़ा खतरनाक होगा। प्रामाणिक समाधान।